प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएससी सीजीएल की उस स्ट्रेटजी में जहां पर बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है अपना भविष्य चुनने में। देखिए, एसएससी की तैयारी बहुत से बच्चे कर रहे होते हैं, सीजीएल में जा रहे होते हैं कि वो चाहते हैं कि वो एक बड़ी रैंक हासिल कर ले, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, आपकी फ्यूचर फैमिली के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से, पावर के हिसाब से कौन सी ऐसी सीजीएल पोस्ट है जो आपको प्रेफर करनी चाहिए और उनकी मेरिट कहां तक पहुंचती है लास्ट प्रीवियस ईयर के हिसाब से, आज वो सारी डिटेल मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश कुमार। के लाइव के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना देरी किए एक एक चीज, एक एक वैल्यू, सारे प्रमोशंस आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। देखिए, मैं आप लोगों से कहता हूं, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं या आपने प्रीलिम्स दे दिया है, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चार्ट को एक बार नजर में जरूर भर लीजिएगा। देखिए, शुरुआत करते हैं सबसे पहले कौन कौन सी ऐसी टॉप 5 पोस्ट है एसएससी सीजीएल में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मानी जाती हैं। तो उनमें सबसे पहले नंबर पर आती है एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ठीक, सेकंड नंबर पर जो पोस्ट मानी जाती है वो होती है आईटीआई यानी कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। देखो, बहुत से बच्चे से गलत समझते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर कहते हैं, नहीं होता है। वो एक प्रमोशनल पोस्ट है। जो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होता है वो होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर। फिर होती है एईओ जो कि इंफोर्समेंट डिपार्टमेंट में होती है। फिर होती है एएसओ जो कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अंदर होती है। और उसके बाद आती है जीएसटी इंस्पेक्टर। देखिए, आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आपको रैंक वाइज और मेरिट वाइज, ये मैंने पूरा का पूरा जो चार्ट है वो तैयार किया है। सबसे हाईएस्ट, उससे डाउन, उससे डाउन, उससे डाउन और उससे डाउन। अभी मेरिट कितनी थी वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि सैलरी कितनी मिलती है। तो अगर मैं बात करता हूं एएसओ की, तो यहां पर आपको 72,000 से लेकर के 80,000 तक की सैलरी मिलती है पर मंथ। उसके बाद में बारी आती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो आपको 72,000 से लेकर के 85,000 रुपए। देखो, ये जितनी भी पोस्ट है वो 4600 ग्रेड पे की होती है और डिपेंड करता है कि आप किस जोन में, किस एरिया में हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आपकी सैलरी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करती है। उसके बाद बारी आती है एईओ की, जहां पर आपको 78 से लेकर के 90,000 रुपए तक की सैलरी पर मंथ बन जाती है। उसके बाद एएसओ सीएसएस में, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में 72,000 से 80,000 तक, सेम जैसे आपकी एएसओ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर थी। और लास्ट में आती है आपकी जीएसटी इंस्पेक्टर जिसमें 70,000 से लेकर के 84,000 रुपए तक आपको सैलरी मिलती है। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे सबसे ज्यादा हाई पेड वाली सैलरी कौन सी है, तो आप देखेंगे ये तो एईओ है, जो कि गलत है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट सैलरी अगर आपको कहीं मिल सकती है तो वो ये वाली पोस्ट है। अब आप कहेंगे सर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में तो आप देख सकते हैं हाईएस्ट 80,000 ही बन रहा है। नहीं, ये जब तक है जब तक आप इंडिया के अंदर पोस्टेड हैं। अगर मान लीजिए आप किसी डिप्लोमेट के साथ में किसी दूसरे कंट्री चले जाते हैं, अंदाजा लगा लीजिए, एक अंदाजा लेते हैं कि अगर मान लीजिए रशिया में आपकी पोस्टिंग हो जाती है किसी डिप्लोमेट के साथ में, कोई राजदूत है उनके साथ आप जाते हैं, तो आपकी सैलरी वहां की जो करेंसी होगी उसके हिसाब से बनेगी। अगर मैं एक अंदाजा लगा पाऊं तो लगभग 2.5 से 3.5 लाख रुपए के बीच में आपकी सैलरी होगी पर मंथ। तो अगर आप देश के अंदर हैं तो आपकी सैलरी यहां पर होगी, लेकिन यहां इस जॉब में फैसिलिटी मिलती है कि आपकी सैलरी वहां की करेंसी के हिसाब से बनेगी जिस देश में आप डिप्लोमेट किए गए हैं। आप समझ रहे हैं? तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड सैलरी आपको कहां मिलेगी? एएसओ में। अब मैं बात करता हूं कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो कहां कहां हो सकती है। चलिए, तो सबसे पहले एएसओ की बात करते हैं तो दिल्ली और फॉरेन ऑफिस, यानी कि या तो आप दिल्ली में रहेंगे क्योंकि भारत में जितनी भी एम्बेसी हैं वो दिल्ली में है, या फिर आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो कहीं ना कहीं किसी डिप्लोमेट के साथ बाहर विदेश में होंगे और सैलरी बहुत बढ़िया बनेगी। अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं तो आपकी टायर 1 सिटीज में, क्योंकि जितने भी इनकम टैक्स ऑफिसेस होते हैं वो ज्यादातर टायर 1 सिटीज में होते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, तो आप टॉप मोस्ट अच्छे शहरों में ही रहेंगे। अगर आप फैमिली को वहां पर स्टेबल करना चाहें तो वो भी आप कर पाएंगे, ये आसान होता है। ठीक, उसके बाद बारी आती है एईओ की, तो ज्यादातर ये हेडक्वार्टर जो होता है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का, ड्यूटी आपकी वही रहती है, या फिर आपको जोन वाइज भी जो होता है वहां पर ट्रेवल करना होता है, यानी कि एक इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का जो जोन होगा आपको मल्टीपल जगह पर ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपको झेलना मिल सकता है।
उसके बाद बारी आती है एएसओ की, जो सबसे ज्यादा आराम वाली नौकरी फ्यूचरिस्टिक मानी जाती है, क्योंकि आप एक जगह पर जाकर के स्टेबल हो जाते हैं, वो है दिल्ली, क्योंकि सेक्रेटेरिएट तो सिर्फ हमारा दिल्ली में ही बना हुआ है। उसके बाद बारी आती है जीएसटी इंस्पेक्टर। तो जीएसटी इंस्पेक्टर ज्यादातर वहां पर मिलेंगे जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम ज्यादा हो रहा हो, जैसे स्टेट हेडक्वार्टर्स होंगे, पोर्ट्स होंगी, या फिर मेट्रो होगी। ठीक, तो जहां पर ज्यादा गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है वहां पर जीएसटी की ज्यादा या फिर जीएसटी ऑफिसर्स की ज्यादा नीड होती है। ठीक, तो आपको यहां पर अपनी पोस्टिंग देखने के लिए मिल सकती है। उसके बाद बारी आती है कि वर्क लाइफ कैसी होती है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने एग्जाम दे दिया है, लेकिन उसके बाद में इंपॉर्टेंट यह भी है कि आपका जीवन कैसा जाएगा। तो आपका जीवन कैसा जाएगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। 150 अगर आप बनते हैं तो बहुत बढ़िया जिंदगी होगी। केवल हफ्ते में 5 दिन जाना होगा ऑफिस, 9 से 5 की जॉब होगी, उसके बाद में आप कंप्लीटली फ्री होंगे। तो एक आरामदायक जीवन सुकून के आप फैमिली के साथ में बिता सकते हैं। उसके बाद बारी आती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। तो इसका जो होता है वो मॉडरेट होता है, ना तो बहुत ज्यादा टफ हो सकती है और बहुत ज्यादा आसान भी हो सकती है। और आप लोगों को भैया वेरिएबल वर्कलोड भी करना पड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि हो सकता है किसी इनकम टैक्स रेड में गए और वहां पर आपको इतना ज्यादा काम मिला कि आप एक हफ्ते तक फैमिली से मिल ही नहीं पाए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन था, अटेंड नहीं कर पाए। इट मेड बी हैपन। उसके बाद में बारी आती है एईओ की। तो मॉडरेट काम होता है, बहुत ज्यादा आसान नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन इसमें फील्ड स्टेट बहुत ज्यादा होती है, ट्रेवल करना पड़ता है। उसके बाद बारी आती है एएसओ की। सबसे शानदार जॉब जो होती है, जिसमें स्टेबिलिटी होती है, वो होती है एएसओ की, क्योंकि आप एक जगह रहते हैं। आपका सेक्रेटरीट के आसपास में एक फ्लैट ले लीजिए और आपको आराम से 5 दिन जाना है। 9 से 5 आपकी ज्वाइनिंग होगी, आराम से बैठ करके सुकून में काम कीजिए, 5 बजे घर आ जाइए। उसके बाद बारी आती है यहां पर मॉडरेट होगा, ना तो आसान ना मुश्किल। और उसके बाद में रेट्स के लिए, ऑफिस के लिए, मतलब रोज भागना बिल्कुल सेम वैसे जैसे कि एक आईटीआई को करना पड़ता है, तो सेम यहां पर भी दौड़ना भागना आपको पड़ेगा। उसके बाद बारी आती है प्रमोशन की। सर प्रमोशन कैसे होता है? देखिए प्रमोशन एएसओ की अगर मैं बात करता हूं 12 से 15 साल में प्रमोशन आपका हो ही जाता है, मगर आप कहां तक पहुंच सकते हैं? अंडर सेक्रेटरी आप बन सकते हैं लास्ट में जाकर के। ठीक है, सेक्रेटरी तो कभी नहीं बनेंगे, ठीक, लेकिन अंडर सेक्रेटरी तक आप पहुंच सकते हैं अगर आपके काम अच्छे रहते हैं। उसके बाद अगर आप आईटीआई से जाते हैं तो आप आईटीओ बनेंगे सबसे पहले, और उसके बाद लास्ट में आईआरएस। आईटीओ का मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर, जो मैंने कहा था आपसे कि ये एक प्रमोशनल पोस्ट होती है। तो आप फिर बनते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से इनकम टैक्स ऑफिसर। उसके बाद में लास्ट जो आपका होगा जर्नी लाइफ का, वो एक आईआरएस की पोस्ट पर होगा, जो कि एक यूपीएससी की पोस्ट होती है। उसके बाद बारी आती है एईओ की। तो आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनते हैं और उसके बाद में जाकर के एडिशनल डायरेक्टर पर आपकी जर्नी खत्म हो जाती है। हर 12 से 15 साल में आपका प्रमोशन होता ही है। फिर हम बात करते हैं एएसओ की। एएसओ जो कि आप दिल्ली में रहेंगे, 7 से 12 साल में आपका प्रमोशन हो जाएगा और लास्ट में आप क्या हो सकते हैं? आप अंडर सेक्रेटरी जाकर के अपना करियर खत्म करेंगे। आपकी जो सेवानिवृत्ति होगी वो यहां से होगी। फिर मैं बात करता हूं जीएसटी इंस्पेक्टर की। जीएसटी इंस्पेक्टर में 7 से 10 साल में आपका एक प्रमोशन होता ही है। उसके बाद में आपकी जो लाइफ का एंड होता है, ड्यूटी लाइफ का, ना कि लाइफ का, गलत मत समझिएगा। तो जो ड्यूटी लाइफ का एंड होता है वो होता है सुपरिटेंडेंट तक पहुंच सकते हैं आप। सुपरिटेंडेंट एक बहुत बड़ी पहुंच होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूं मैं पावर की और सोशल स्टेटस की, यानी कि पावर किसके पास है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये 5 ही पोस्ट ऐसी हैं जिसमें अपने आप में एक बेहतर पावर होती ही है। लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। तो एएसओ अगर आप जाते हैं तो भैया बहुत हाई पावर होती है, डिप्लोमेटिक पावर होती है, सिक्योरिटी आपके साथ चलती है। अगर आप रशिया में हैं, डिप्लोमेट आपके साथ चल रहे हैं, तो एक गाड़ी आगे होगी, एक गाड़ी पीछे होगी, ड्राइवर्स होंगे, गेट खोलने के लिए लोग होंगे, बहुत अच्छा होगा। उसके बाद में बारी आती है आईटीआई की। तो यहां पर हाई टैक्स अथॉरिटी आप बन जाते हैं और ज्यादातर जितने भी दुकानदार होंगे या कोई कंपनी है, वो आपको हो सकता है फ्री में कुछ चीज दे दे, क्योंकि उनको पता होगा इस व्यक्ति के पास में टैक्स अथॉरिटी है। ठीक है, उसके बाद बारी जाएगी भैया एईओ की। तो बहुत अच्छा होता है, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होते हैं। तो ज्यादातर जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो डरते हैं इनसे, कहीं ऐसा ना हो कि ईडी की हमारे ऊपर रेड हो जाए। ठीक है, उसके बाद आती है एएसओ की। यहां पर ज्यादा पावर आपको थोड़ी उतनी ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि आप फील्ड में नहीं रहते, आप एक ऑफिस में रहते हैं। लेकिन
आप इतना कह सकते हैं कि मैं उन मंत्रालय में ऐसे ऐसे उस सचिव को जानता हूं, सेक्रेटरी को जानता हूं, तो उनसे आपकी पहुंच हो जाती है, फोन पर काम हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद में बारी आती है जीएसटी इंस्पेक्टर की। तो डेफिनेटली इंपोर्ट में जितने भी हमारे पास में कॉर्पोरेट सेक्टर चल रहे होंगे, इंडस्ट्री चल रही होंगे, वहां पर इनकी अच्छी खासी धाक होती है, लोकल एरिया में उतनी नहीं भी होती है। ठीक, लेकिन अब मैं बात करता हूं 2024 की कट ऑफ, कौन सी पोस्ट के लिए कट ऑफ कितनी गई थी, इसे जानिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एएसओ के लिए, तो 362.67 ये कट ऑफ रही है। आईटीआई के लिए 357.3 ये कट ऑफ रही है। 2024 की कट ऑफ बता रहा हूं मैं, 25 में अभी लगेगी। ठीक, उसके बाद में एईओ के लिए जो कट ऑफ रहती है वो होती है 355, एएसओ के लिए 353 और जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए 348। अब आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इनमें से कौन सी पोस्ट चाहिए जिसमें आप अपने आप का प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों देख सकते हैं, कौन सी पावर आपको चाहिए। और अगर आप चाहते हैं एसएससी सीजीएल की तैयारी करना तो फटाफट से केडी लैब एप्लीकेशन से जुड़िए और फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि एसएससी सीजीएल शायद हो सकता है जूनियर जुलाई में 2026 में डेफिनेटली हो। कैलेंडर हम सब लोगों के पास आ ही जाएगा। मिलते हैं ऐसी, और आप मुझे कमेंट करके ये चीज जरूर बताइए कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए जहां हम डिटेल में बात कर सकें, पूरा उसकी डिटेल आपको दे सकें। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी तो भी कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।